अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। सुनाएं ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। जी तो मेरे दोस्तों, जो एंट्रियाँ हमने पिछले 2 दिन में से लगवाई हुई थी वो सारी एंट्रियाँ स्टिल हमारी एग्जीक्यूट हैं, चल रही हैं और सभी की सभी प्रॉफिट्स में हैं। और अभी आज जो 2 एंट्रियाँ मैंने प्लेस की, एक थी जीबीपी जेपीवाई की और एक यूरो जेपीवाई की। ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे सेल की पोजीशंस के साथ इनको प्लेस किया था। तो अभी आज हम बात करते हैं सेंट्री ऑफ एंट्री ऑफ द वीक या एंट्री ऑफ द मंथ की। मेरी नज़र में सबसे अच्छा इस महीने में कौन सा सेटअप बना है, वो सेटअप के क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या क्या वीकनेस हैं, क्या हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो होगा, किस तरीके से मैंने उसको एनालाइज किया है और किस तरीके से मैंने ऑल टुगेदर करके प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, ट्रेंड, स्ट्रेंथ एंड सेंटीमेंट के साथ उसको कैसे एनालाइज किया है, उस चीज़ के मतलब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर इस चीज़ के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे फ़ोन पर रब्ता करके पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर या इनबॉक्स में इस चीज़ को पूछ सकते हैं। तो जी, एंट्री ऑफ द मंथ जो मेरी नज़र में है वो है यूएसडी कैड की। एंट्री ऑफ द मंथ मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, नंबर एक, ये सेफ हेवन एंड कमोडिटी बेस करेंसी है। यूएसडी सेफ हेवन है और कैड कमोडिटीज़ बेस करेंसी है। तो आजकल जैसे जंग की सूरत हाल है तो ये दोनों ही आपस में गलबा पाने के लिए कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जंग होगी। और जंग के दिनों में आम तौर पे आपको पता है कि इन दोनों करेंसीज में वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है। नंबर दो, अगर हम मंथली स्ट्रक्चर इसका देखें तो बहुत महीनों से ऑलमोस्ट अक्टूबर 2027 से लेकर 2022 से लेकर अभी तक ये अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेंजिंग जोन में थी। और उस रेंजिंग जोन की इंड्यूसमेंट लेने के बाद इस पोजीशन ने, इस प्राइस ने आज अपना अपर साइड की लिक्विडिटी तो ग्रैप नहीं की, लिक्विडिटी रनिंग वाले पोजीशन में आई है या यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली है अपने डिमांड जोन से। तो ये डिमांड जोन सप्लाई जोन से रिजेक्शन ली है, तो ये सप्लाई जोन मेरे ख्याल से इस प्राइस को नीचे की तरफ धकेल सकता है। वो कैसे कि अगर हमको इसमें लोअर टाइम फ्रेम का कोई पैटर्न, कोई स्ट्रक्चर या कोई चीज़ मिले तो डेली टाइम फ्रेम के साथ जो सबसे ज़्यादा टाइम फ्रेम अलाइन करता है वो होता है आवरली टाइम फ्रेम। और अगर हम आवरली टाइम फ्रेम में इसको देखें तो आवरली टाइम फ्रेम में हम क्या देख रहे हैं कि एक तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का जो रिजेक्शन थी उस रिजेक्शन को देख रहे हैं और उस रिजेक्शन के साथ इस प्राइस मूवमेंट ने आवरली टाइम फ्रेम का जो करैक्टर है चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया अपने ट्रेंड को। तो इसका मतलब है कि जो इसमें बुलिश साइड का मोमेंटम था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और अब बिरिश साइड की मूव के 80% से ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बन चुके हैं। और चेंज ऑफ करैक्टर के बाद प्राइस ने अपना प्रॉपर इंड्यूसमेंट भी ले लिया है और इंड्यूसमेंट के बाद ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ये वाला एरिया और दूसरा इसके थोड़ा सा अगर एक्सट्रीम वाले आर्डर फ्लो की बात करें तो ये वाले जो दोनों एरियाज़ हैं ये डेली टाइम फ्रेम के साथ और 1 आवर टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट के साथ बहुत ही अच्छा सेल जोन बना रहे हैं। तो ये वाले जो दोनों एरियाज़ हैं ये हमारे लिए पॉसिबली स्ट्रॉन्ग सेल जोन के एरियाज़ हैं। तो इन दोनों एरियाज़ में अगर हमने कहीं पर इसकी अपना आर्डर प्लेस करना हो तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये आर्डर हम इस एरिया पर प्लेस कर सकते हैं 1356 के एरिया पर। और इसका जो एंट्री टाइम फ्रेम होगा वो 1 आवर टाइम फ्रेम होगा। और 1 आवर टाइम फ्रेम के साथ इस एरिया में जो एक्सट्रीम वाला आर्डर फ्लो है
ये वो वाला एरिया है सारा, एक्सट्रीम का आर्डर फ्लो और आर्डर फ्लो के साथ एक्सट्रीम का जो आर्डर ब्लॉक है वो भी यहाँ पर ही है। लेकिन जैसा कि बड़ी अग्रेसिव मूव है तो ये एरिया हमारे लिए बेहतरीन रहेगा पोजीशन ओपन करने के लिए। अब इसके साथ साथ हम अगर दूसरे फैक्टर्स इसमें मिला के देखें, यानी कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ अगर हम वॉल्यूम देखें तो ये सारे एरिए में आप देखें, आप वॉल्यूम की रेशो देखें, इस जगह पर वॉल्यूम ज़्यादा आया और उसके बाद तकरीबन वॉल्यूम एक स्टीडी पोजीशन में रहा और उस स्टीडी पोजीशन के वॉल्यूम के बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी वॉल्यूम बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ फॉर्म हुआ। और ये जो बड़ी बड़ी कैंडल के साथ वॉल्यूम फॉर्म हुआ ये बता रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी एक्टिविटी हुई है और ये बड़ी एक्टिविटी इस प्राइस को डेफिनेटली, जो कि सारा हमको नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, इसको बहुत शार्पली, बहुत तेज़ी के साथ नीचे की तरफ लेके जाएगी। तो इस पोजीशन को हम अगर अब लिखें और इस पोजीशन के मतलब हम बात करें तो ये पोजीशन की जो एंट्री पॉइंट होगा वो होगा, जो बेस्ट एंट्री पॉइंट इसका होगा 1.3857, 1.3857। इसका जो सेफेस्ट स्टॉप लॉस होगा वो 1951, 13951 और इसका जो टीपी लेवल होगा, मेरी नज़र में इसका जो मिनिमम टीपी लेवल होना चाहिए वो 1.2820 होना चाहिए, 2820 होना चाहिए। इस हिसाब से ये वाली जो पोजीशन है ये 11 रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ ये पोजीशन बनेगी और इस पोजीशन में हम लॉन्ग टाइम के लिए 1-2 मंथ के लिए बाय करके सिर्फ इसी पोजीशन को अगर रख लें तो हमारे फंडेड अकाउंट भी पास हो सकते हैं और बहुत आसानी के साथ हम एक बहुत ही अच्छा गेन ले सकते हैं एज अ इन्वेस्टर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस चीज़ के मतलब आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो लाजमी मुझसे पूछिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।